Dear students, this is the sample question paper for Basic Mathematics Term 2 examination issued by CBSE. तो ऐसे नो कि हमारा 40 मार्क्स का एग्ज़ाम है बेटा, ये भी जैसा फर्स्ट टर्म में था, है ना। लेकिन अब की बार हमारा पूरा फुल पेपर डिटेल्ड पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप। इसमें 3 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइडेड है, A, B, C, और टोटल आपके पास 14 क्वेश्चंस होंगे। ए सेक्शन में 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले होंगे, तो आपके 12 नंबर टोटल हो गए इसमें। बी सेक्शन में 4 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के, इसमें भी 12 मार्क्स टोटल बन गए। और जो सी सेक्शन है दैट विल बी आल्सो ऑफ 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच, तो टोटल इसके कितने बन गए 16 मार्क्स। सारे मिला के आपके 40 मार्क्स हो गए। इंटरनल चॉइसेस आपको बीच बीच में क्वेश्चंस में दी जाएंगी और 2 केस स्टडीज भी है। तो आइए बेटा पेपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी इजी, इसके मूल बताइए, है ना। तो देखिए हम मिड टर्म को स्प्लिट करके ही निकाल पाएंगे। ए लिख लिया आपने 3, बी -7, सी -6। अब गुणा करने पे हमें ए सी चाहिए, है ना। इसका मतलब 3 और 6, 3 तो एज इट इज प्राइम फैक्टर है, 6 के भी हमने फैक्टर कर लिए, 2 और 3। साइन अभी हम नहीं देखेंगे। अब इस तरीके से इसको पेयरिंग करनी है हमें कि जमा या घटा करने पर 7 आ जाए। तो 3 3 जा 9 और 2, है ना। तो मतलब हमारे पास हो गया 9 और 2। अब आपको पता है कि बड़ी टर्म के साथ हमेशा बी का साइन लगाते हैं, तो 9 के साथ माइनस हो गया और सेकेंड टर्म विल बी माइनस, क्योंकि हमें घटा के मिलेगा 7, तो अपोजिट साइन रखने पड़ेंगे, है ना। अब बीच की टर्म को हटा के घटा 9x जमा 2x रख देंगे। फिर 2 की पेयरिंग कर लेते हैं हम। आगे वाले दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया। अब देखिए कॉमन निकल रहा है 3x, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया। अब आपको पता है यहाँ हम अपना क्वेश्चन चेक करते हैं, x -3 सेम ब्रैकेट आ रही है, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। Now the factors are 3x plus 2 and x minus 3 equal to 0. That means x equal to -3 और x equal to -2/3। जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे you will get -2/3। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, मूल बताइए। सेकंड इसी का चॉइस में है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान बताइए यदि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं। तो जब भी मूल वास्तविक और बराबर होते हैं हम क्या करते हैं, डी उसका 0 होता है उस केस में, तो हम लिख लेते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि मूल बराबर और वास्तविक है इसलिए डी बराबर 0। एंड नाउ व्हाट इज डी, दिस इज b² - 4ac इक्वल टू 0। इट शुड बी इक्वल टू 0। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ए बी सी चेक कर लेते हैं। ए कितना है 3, बी है आपका k एंड सी इज 3। वैल्यूज रख देंगे इक्वल टू 0, k² - 36 इक्वल टू 0। 36 कैन बी रिटन एज 6 का स्क्वायर, है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब a² - b² के फॉर्मूले से एक बार माइनस एक बार प्लस इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इज इक्वल टू ±6, क्योंकि एक बार आपके पास प्लस का 6 आएगा, एक बार माइनस का 6 आएगा, है ना। और क्वेश्चन था हमारे पास यदि मूल वास्तविक और बराबर है तो k का मान बताइए। आप इस क्वेश्चन को यहीं से हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, k² इज इक्वल टू 36, दैट मीन्स k इज इक्वल टू प्लस माइनस जरूर लगाना है जब भी आप अंडर रूट में लेके जाओगे टर्म को, तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा ±6। डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cm क्यूब। बेटा बुक का सेम क्वेश्चन है लेकिन वहाँ पे 2 क्यूब्स उसने ऐड किए थे, है ना, साइड बाय साइड, और उसका वॉल्यूम उतना ही था देखिए, है ना। तो हमें नए क्यूबॉइड का जो बन जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। अब देखिए कैसे करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें कितना दिया गया है, घन का आयतन 64 cm क्यूब, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी बेटा
64 का आप क्यूब रूट कर देंगे एंड यू विल गेट 4 cm, है ना, ये आप सबको पता ही है। अब देखिए जो आपके पास नया फिगर बनेगी वो किस तरीके से बनेगी। ये आपके पास एक क्यूब था, उसके बाद आपने क्या किया, एक दूसरा क्यूब इसके साथ ऐड कर दिया, ठीक है, और उसके बाद एक तीसरा भी इसके साथ लगा दिया गया। तो अब यहाँ पे इसकी साइड कितनी थी, ये देखिए, पहले 4 थी, अब 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, तो लेंथ कितनी बन गई, 4 + 4 + 4 = 12 cm। जबकि हाइट भी 4 रही, उस पर कोई चेंज नहीं आया और ब्रेथ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब TSA का हम फॉर्मूला लगा देंगे, 2 × LB + BH + LH, दैट मीन्स 2 × 12 × 4 + 4 × 4 + 12 × 4 again. Now this is 2 × 48 + 16 + 48, तो हमें मिल जाएगा 112 एंड दैट मीन्स 224 cm, और क्योंकि सरफेस एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। नेक्स्ट है, ये हमें डेटास दिए गए हैं और मीडियन बताना है, माध्यक बताना है बेटा हमें। तो माध्यक के लिए आपको पता ही है कि हमें संचयी बारंबारता की जरूरत होती है, यानी कि ये हमारी बारंबारता है, तो अब सबसे पहले हम इन्हें जोड़कर संचयी बारंबारता का कॉलम बनाएंगे। दिस इज F, अब CF निकालेंगे, 4 आ गया, फिर 4 + 6 10 हो जाएगा, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, तो बारंबारता का टोटल भी 22 ही बना। अब देखिए आगे सारी डिटेल लिख लेंगे। n कितना है, जितना टोटल होता है 22, n/2 हमें चाहिए होता है, 11 हो गया वो। अब देखिए मीडियन क्लास कौन सी हो गई, 40 से 60 वाली, ठीक है, जो आपको पता ही है कि इसके बीच में हम चेक करते हैं n/2 जहाँ आता है उससे बड़े हमारी मीडियन क्लास बन जाती है। नाउ द फॉर्मूला इज L + n/2 - CF/F / H। तो L क्या है बेटा यहाँ पे 40 लोअर लिमिट, सारे इसके डेटा लिख लेते हैं। CF कौन सी लेते हैं, मीडियन क्लास से पहले वाली ग्रुप की, जैसे ये मीडियन क्लास है मेरी, तो इससे पहले की मेरी CF हम चेक करेंगे, तो दैट विल बी 10। F क्या होता है, इसका अपना, F मतलब इसकी बारंबारता लेकिन अपनी ही, तो कितना हो गया है 5, और H आपको पता ही है वर्गों का अंतर, वो यहाँ पे 20 है। अब मीडियन में सारे इस फॉर्मूले में हम सारी डेटा लिख देंगे, 40 + 11 - 10 / 5 × 20। अब सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, तो 40 + 1/5 × 20, देखिए कितना आसान है, कट गया, 40 + 4 44, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट, कॉमन डिफरेंस बताइए यदि AP 4 9 14 है, कितना आसान है बेटा, है ना। तो आपको पता ही है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, थर्ड में से सेकंड को, इस तरीके से हम D निकालते हैं। तो D इज 9 - 4 = 5। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी हम गलती कर देते हैं, हमेशा आगे वाली में से पहले वाली को माइनस करना है D के लिए आपको। अब आप उसने क्या पूछा है, ये तो हो गया हमारा पूरा। अब कहता है अगर फर्स्ट टर्म 6 बना दी जाए, फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6 एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन्स सेम, D आपका सेम रहेगा लेकिन फर्स्ट टर्म आपकी 6 हो जाएगी। तो इस अब AP बताइए। 9 6 + 5 11 बन जाएगा, आपको AP बनानी आती है, 5 5 जोड़ते जाएंगे पहले पद में, तो 6 11 16 21 एंड सो ऑन। क्वेश्चन ये था, पहले D बताइए सार्वंतर, और यदि पहला पद 6 है तो अंतर समान है तो AP बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बहुलक हमें दिया गया है, मॉड इज 38, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। हमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है एक जो इसने नहीं लिख रखी, उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए बेटा मॉड 38 है, तो मॉडल क्लास क्या हो गई 38, जिसमें आएगा तो किस में आ रहा है 30 से 40 में, तो यही हमारी मॉडल क्लास बन गई।
अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, वेयर L इज लोअर लिमिट 30, F1 उसकी अपनी बारंबारता, मॉडल क्लास की अपनी बारंबारता F1, F0 इससे पहले वाले की 12, F2 इसके बाद वाले की यानी कि X, और H वर्ग का अंतर 10 है। फॉर्मूले में रख देंगे सारी चीजें, 2 इंटू F1 माइनस 12 माइनस X इंटू 10, और जबकि मॉड हमें कितना दिया गया है 38, तो मॉड के नीचे हम 38 रख देंगे। अब देखिए ये जो 30 यहाँ प्लस हो रहा था, सबसे पहले इसे माइनस कर देंगे, तो 38 माइनस 30 इक्वल टू, और इसे सॉल्व करेंगे 16 घटा 12 4, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 32 घटा 12 घटा X, और 4 को 10 से गुणा किया 40। अब बेटा यहाँ क्या बचा हमारे पास 8, और यहाँ पे हमारे पास आया 20 घटा X, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाते हैं इसे, दिस इज इक्वल टू 40 ओनली, तो 20 घटा, अब 8 से भाग कर सकती हूँ क्योंकि 8 से पूरा ब्रैकेट गुणा हो रहा है, तो 8 से पहले मैंने इधर गुणा करने के बजाय इसे मैं भाग कर देती हूँ, तो सिंपली क्या रह जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5। नाउ 20 घटा 15 बराबर 20 घटा 5 बराबर 15, X हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन देखिए, आपको बहुलक दिया गया था और मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक का ही है कि दो आपको टेंजेंट्स दिए गए स्पर्शरेखाएं, और हमें बताना है, जबकि ये व्यास है तो हमें बताना है कि ये आपस में समांतर हैं। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे देखिए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर मैं इसको नंबर दे दूँ तो ये 90 है, त्रिज्या के साथ स्पर्शरेखा 90 पे, और यहाँ पे भी 90, और इंटीरियर एंगल का सम 90 180 हो गया, इसलिए दोनों लाइंस भी आपस में समांतर हो गई। ऐसे था ना ये क्वेश्चन, नंबर डाल दिए। नाउ एंगल 1 इज एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है। नाउ इट इज 180, दोनों का सम, दैट मीन्स देयरफॉर XY इज पैरेलल टू MN, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड इज 180, एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग 180 हो गया, इसलिए रेखाएं समांतर हैं। हेंस द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। नाउ अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, हमें 3 साइड्स दी गई हैं, देखो AB 6, BC 7 एंड CD 4, और हमें AD बताना है बेटा। तो सारे डायमेंशंस लिख लेते हैं पहले, और देखिए जहाँ पे ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्पर्श बिंदु है, इनके भी हम नाम दे देते हैं। अब आपको पता ही है ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, किसी भी एक पार्ट को x मान लेते हैं। अब इसको x माना तो ये भी कितना हो गया, x हो गया, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं सेम पॉइंट से अगर है तो AP x है तो AS भी x हो गया, और ये कितना बचा PS, PB हमारा टोटल मिला के 6 है, ये x है, तो PB आपका पास बचा 6 माइनस x। अब ये 6 माइनस x है, दैट मीन्स QB भी 6 माइनस x है, सेम रीज़न QB भी PB के बराबर है, तो ये भी 6 माइनस x हो गया। अब ये 6 माइनस x है, ये सारा मिला के 7 है, तो QC कितना बचेगा, 7 में से इसे माइनस करके कर देते हैं। 7 माइनस ब्रैकेट में रखना है आपको, क्योंकि 2 टर्म्स आ रही हैं, 7 माइनस 6 माइनस x, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x। देखिए 7 माइनस 6 1, एंड माइनस माइनस प्लस बन के प्लस x हो गया। नाउ QC इज 1 प्लस x, दैट मीन्स RC इज आल्सो 1 प्लस x, है ना बेटा। अब RC भी आप निकाल चुके हैं, तो RD कैसे निकालोगे, अब 4 में से आप इसे घटा देंगे, क्योंकि ये सारा 4 है, तो आधा हिस्सा अगर 1 प्लस x है तो RD कैसे मिलेगा, 4 में से घटा के, तो फिर से ब्रैकेट में रखा और यू विल गेट 3 माइनस x। अब ये 3 माइनस x है, और ये कितना है, ये भी 3 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये x है, ये 3 माइनस x है। अब देखिए AD हमें निकालना था, हमने 2 पार्ट्स लिख लिए इसके, दिस इज AS प्लस SD। व्हाट इज AS,
x हम पहले निकाल चुके हैं, इसको वैल्यू रख दी x प्लस 3 माइनस x, x से x कैंसिल हो गया, सिंपली आंसर इज 3 सेंटीमीटर, AD इज 3 सेंटीमीटर। सेक्शन बी हमारा 3 मार्क्स का है बेटा। तो इसमें क्या कहा गया है, एक AP है आपके पास जिसमें 40 टर्म्स हैं, तो व्हाट इज ए 5, D आप निकाल लोगे, 8 में से 5 गया 3, और 40 टर्म्स है यानी कि N 40 है। अब आपको लास्ट टर्म बतानी है यानी कि A 40 बताना है। तो पहले हम इतना ही काम करते हैं, सारी डिटेल आपने लिख ली, A 40 हम निकाल देंगे, और साथ में उसने पूछा है फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, आखिर के 10 टर्म्स का सम बताइए। AN इज A प्लस N माइनस 1 D, फॉर्मूला हमें ज़रूर लिखना होता है। तो A 40 हम निकाल रहे हैं, तो A इज़ 5, 40 माइनस 1 इंटू D कर दिया आपने, 39 इंटू 3, दिस इज 122। अब आपको क्या कहा गया है बेटा, आखिर के 10 टर्म्स का सम बताइए। हमने क्या किया, या तो आपको पता है कि 31 से 40 तक की टर्म्स मांग रहा है, इसका मतलब उनका सम, तो या तो मैं 31वीं टर्म निकालूं फिर 40वीं, ऐसे करके करें, 40 तो हम निकाल ही चुके हैं। तो या आपको पता है इसका एक तरीका ये भी है कि हम AP को रिवर्स कर देते हैं, यानी कि लास्ट टर्म हमें अब पता चल गई है 122, D कितना हो जाता है रिवर्स करने पर, उल्टा हो जाता है, जमा घटा में या घटा जमा में, यानी कि 3 था तो अब आपको घटा 3 करना है, तो 122, 119, बस इतनी ही ज़रूरत है मुझे। और N आपको पता ही है 10 बोल रहा है वो, कि 10 टर्म्स का सम बताइए। तो D हो गया -3, N हो गया 10, और मैं अब S10 निकाल दूंगी। SN का फॉर्मूला रखा, S10 इज 10/2, ब्रैकेट में डालेंगे जब भी माइनस की टर्म होगी। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 1085। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक के जैसे ही है, एक ट्री है वो कुछ टूट जाता है तूफान में, स्टॉर्म में, और इस तरीके से टूटता है कि नीचे उसका टॉप 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और जितना पार्ट टूटा है बेटा वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन, तो टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो देखिए इसकी फिगर बना लेते हैं, 30 डिग्री का एंगल है, जितना पार्ट टूटा है वो 8 सेंटीमीटर है, ये पार्ट भी 8 है इसका मतलब, और ये पार्ट भी 8 है। क्योंकि 30 डिग्री का एंगल है इसलिए मैंने अब फिगर में इसके सामने की साइड थोड़ा छोटी रखी है, आपको पता ही है 30 के सामने की साइड छोटी होती है, और ये 60 का है तो इसलिए ये बड़ी होगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। अब मुझे निकालना क्या है, ये पता है हाइपोटेन्यूस BC निकालना है, टोटल पेड़ की ऊंचाई चाहिए ना, तो वो सारी डिटेल आप यहाँ लिख देंगे पहले, और फिर लेट AC बी द ट्री, BC हमें निकालना है। अब कौन सा रिलेशन लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा का, साइन 30 हमारा बन रहा है यहाँ पे 1/2, BC आपके पास आ गया BD अपॉन 2, दैट मीन्स 8/2 इक्वल टू 4 cm। तो पेड़ की लंबाई कितनी हो गई, हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो गई, टूटने से पहले पूछा ना बेटा उसने, तो 8 + 4 इक्वल टू 12 cm। नेक्स्ट देखिए, अगेन डिटो क्वेश्चन हमारा बुक का है कि 2 इक्वल हाइट के पोल्स हैं बेटा, और अपोजिट डायरेक्शंस में एक 80 मीटर वाइड के इधर उधर खड़े हैं और 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, डिस्टेंस बताइए। देखिए इस तरीके से फिगर है हमारी, एक तरफ 60 का एंगल है, एक तरफ 30 का, और पोल्स की हाइट इक्वल है। तो देखिए ये x मान लिया हमने, 80 मीटर टोटल है, तो दिस बिकम्स 80 - x। अब इस ट्रायंगल में हम रिलेशन लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा AD अपॉन BC इज tan 60, दैट मीन्स √3, y इज इक्वल टू x, क्योंकि इसको हमने y बोला है और इसको x बोला है, तो ये y अपॉन x इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y इक्वल टू x √3। आपको आता भी है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से। अब सेकंड ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, दिस इज y अपॉन 80 - x है ना,
पहले आप वैसे ही लिख दीजिए tan 30 इक्वल टू 1/√3, y इज इक्वल टू CD अपॉन y की वैल्यू रख देंगे, 3x हो गया √3 नाउ 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स BC इज 20 मीटर and CD is 60. Next question, PA and PB are the tangents drawn to a circle with center O. दो स्पर्श रेखाएं हैं बेटा PA और PB। PA की लेंथ हमें पता है 6 सेंटीमीटर और एंगल भी पता है 60 डिग्री, एंगल बिटवीन देम। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। फिगर बनाते हैं बेटा इसकी, देखिए ये A और B है। अब इसने क्या किया, AB कॉर्ड को ज्वाइन कर दिया और उसी की लेंथ हमसे पूछी जा रही है। ये 60 डिग्री का एंगल है, एंगल APB है ना। अब देखिए आपको पता है बेटा PA और PB दोनों आपस में बराबर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PA और PB दोनों टेंजेंट्स हैं, दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, सम्मुख कोण है ना। तो और ये 60 का है, तीनों मिला के 180 के हैं, तो ये कितने बचे दोनों 120 के, और उसका आधा आधा क्योंकि दोनों बराबर हैं 60 के। तो इसका मतलब ये लाइन भी, अगर ये 6 सेंटीमीटर आपको दे रखी है तो ये लाइन भी 6 सेंटीमीटर ही है। तीनों भुजाएं बराबर हैं इस त्रिभुज की। इसका मतलब देखिए मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन है ये। PA बराबर PB 6 है ना। इनको एंगल का नाम दे दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। लेकिन दोनों मिला के कितने 120 के, इसलिए ये दोनों कितने हो गए 60 डिग्री के हो गए। इसलिए ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया बेटा, और इसलिए AB भी 6 सेंटीमीटर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 725। 5 के 3 लगातार आने वाले गुणजों के वर्गों का योग 725 है। नंबर बताइए। देखिए अभी हम लिख लेंगे क्वेश्चन को। जब भी बेटा 5 के गुणा आपको बोले जाएंगे तो हम पहला नंबर क्या मानेंगे 5x, फिर उसके बाद अगला का कितने देर बाद आएगा 5 और जोड़ोगे जब आएगा तो दूसरा बन जाएगा 5x जमा 5, फिर तीसरा बन जाएगा 5x जमा 10, है ना। ये तो बात आपको पता ही है। अगर 2 का टेबल है तो 2 के गैप के बाद 3 का टेबल है तो 3 का गैप चलेगा। अब क्योंकि 5 का टेबल बोला जा रहा है तो 5 के गैप के बाद आएगा अगला नंबर। तो पहला हमने मान लिया 5x, फिर 5x जमा 5, फिर 5x जमा 10। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, इनके वर्ग करने हैं पहले हमें, और फिर उनको टोटल भी कर देना है, तब हमें 725 मिलता है। अब देखिए बेटा वर्ग आप खोलेंगे है ना, होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, और अदरवाइज आप देखिए 5 कॉमन भी निकाल सकते हैं सारे में से, पर कोई बात नहीं हम वर्ग ही खोल लेते हैं। 5x का वर्ग 25x², अगेन a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला केयरफुली आपको लगाना है। 25x², 10 का वर्ग 100 प्लस 2ab यानी कि 2 × 5x × 10, 100x आ गया बराबर 725। अब देखिए पूरे इक्वेशंस में 25 तो ऐसा नंबर है जो कि इजीली हम बाहर कट कर सकते हैं उसे, तो 25 कॉमन निकाल देंगे। ध्यान से, पहला बचा x², फिर x², फिर 25 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा 1 ओनली, भाग कर रहे हैं हम 25 से। फिर आ गया 2x, फिर 1x², फिर 4, फिर 4x, और फिर 25 से भाग करेंगे यहाँ पे 29। अब इसको लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। 3x² प्लस 6x प्लस 5 माइनस 29 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x² प्लस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब अगेन 3 इज कॉमन बेटा, तो जो फालतू ऐसे कॉमन निकलता है उसे हम हटा देते हैं, उससे हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब फिर से मिड टर्म को स्प्लिट करके आप अपना आंसर निकाल देंगे। x आपके पास आ गया -4 और 2। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स हमसे बोला गया था बेटा नंबर, तो हम -4 तो नहीं लेंगे है ना, नॉट पॉसिबल लिख दोगे आप इसको, -4 इज नॉट पॉसिबल। तो नंबर आपके क्या बने 5x, x को हम 2 मानेंगे तो 5 × 2 10,
पहला नंबर, फिर आपका बन गया 10, 15, 20। 3 नंबर बताने ना, तो आपके हो गए 10, 15, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की रचना कीजिए जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट 2 concentric circles of radii 3 centimeter and 7 centimeter. Again, you can do it very much easily. Draw 2 tangents to the smaller circle from a point P which lies on the bigger circle. बड़े वृत्त से छोटे वृत्त पर स्पर्शिकाएं बनाइए। तो हम देखिए इस तरीके से आपका चलेगा। 2 वृत्त आपने बनाने 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर रेडियस के, है ना। अब इसका नाम दे दिया ओपी। अब बस आप समझ लीजिए कि ये सर्कल नहीं है, ओपी आपको पता ही है, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और हमें सीधा सर्कल मिल जाता है इस तरीके से। अब जहाँ ये पी और यहाँ से मिलाते हुए आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर देंगे। कंपास से करना है आपको स्केल से, एंड पी एस इक्वल टू पी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अगेन बुक का ही क्वेश्चन है बेटा। देखिए 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हैं दोनों टेंजेंट्स। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सेंटर के ऊपर 180 माइनस 60 कर दोगे आप, 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। पहले सर्कल लिया, एक रेडियस ड्रॉ करी, तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का, यहाँ सेंटर पे बनेगा 120 डिग्री का एंगल। ये देखिए 120 डिग्री का आप बना देंगे और फिर दोनों कॉर्नर्स पे 90 डिग्री का एंगल होगा। वो जहाँ काटेंगे वो ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये होता है हमारा ये प्रॉपर कंस्ट्रक्शन। आपको पता ही है, बहुत अच्छे तरीके से आपने सीखा है। नेक्स्ट वो हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। इस जो आपने टेंजेंट बनाई है दोनों इक्वल है ना, इसकी लेंथ भी बताइए। अगेन वी हैव डन इट, ट्रिग्नोमेट्री का शॉर्ट्स है बेटा ये, इसमें हम पार्टीशन कर देंगे। देखिए इस तरीके से पार्टीशन कर दिया। अब ये 60 का एंगल कितने कितने का रह गया, 30 का। क्योंकि अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकती हूँ, जिसमें क्या आप चीज़ मुझे पता है, सर्कल की रेडियस पता है 6 सेंटीमीटर। आपको पता है हम ट्रिग्नोमेट्री कब अप्लाई कर पाते हैं, जब एक एंगल पता हो और एक साइड पता हो। तो देखिए ये 30 का एंगल हो गया, रेडियस 6 दे रखी है। अब मुझे P बाय B का फॉर्मूला लगाना है, लगा दीजिए tan थीटा, tan 30 विच इज 1/√3। नाउ OQ इज 6√3 आ गया, ऊपर चला गया क्योंकि सीधा। देखिए √3 इसके साथ चला गया, OQ की वैल्यू 6 रख दी, आंसर बन गया 6√3। टेंजेंट की लेंथ कितनी हो गई, 6√3। ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे को माध्य बताना है बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्या है क्वेश्चन में चेंज कि हमें लेस देन का टेबल दिया गया है। डेटास जो दिए गए हैं लेस देन 10, लेस देन 20 इस तरीके से दिए गए हैं, यानी कि जो हमारे को ये डेटा है ये संचयी बारंबारता है। दिस इज द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन। और हमें क्या करना है, हमें f निकालना है पहले। माध्य में तो CF का कोई काम नहीं होता, तो आपको CF से F पर जाना है। जब F से CF पे जाते हैं तो जमा करते जाते हैं, लेकिन CF से F पर जाएंगे तो आप सिंपली घटा करते जाएंगे। तो चलिए करते हैं, और बेटा हमारा ग्रुप भी बन जाएगा। 10 के बाद 20 आ रहा है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि 10-10 का गैप है। तो पहला ग्रुप बनेगा 0 से 10, लिख लेते हैं 0 से 10। इस तरीके से हमारे सारे ग्रुप बन गए 70 से 80 तक। अब F कैसे निकालेंगे, पहला F तो 14 ही रहेगा, दूसरा कैसे बनेगा 44 माइनस 14, 30 आ गया। नेक्स्ट 82 माइनस, आगे वाले में से पहला वाला माइनस करते जाएंगे। बहुत केयरफुली आपको कैलकुलेशंस करनी है। जरा सा भी एक स्टेप पे आपकी कैलकुलेशन गलती हुई ना बेटा, फिर सारा क्वेश्चन आपका मेहनत सब बेकार है। नाउ x आपको पता ही है मिड पॉइंट होता है, x निकाल देंगे।
5, 15, 25, 35, 75 तक आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम सिंपल डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन में आप फिर fx निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर लिया आपने इसको दोनों को। अगेन बहुत केयरफुल रहना है आपको। और क्या ध्यान रखना है, यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, आगे इसी हिसाब से चलते जाना है। बिल्कुल आप अपने नंबर इधर उधर नहीं करेंगे। अब इस कॉलम का भी टोटल करते हैं और इसका भी। टोटल आ गया 12,600। फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, दैट मीन्स 12,600 बटा 300। आंसर इज 42। ठीक है बेटा, तो ये माध्य निकालना था जबकि हमें CF दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास 2 केस स्टडीज हैं। आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है बेटा कि एक ये लाइट हाउस है और ये इतनी, इसकी हाइट कितनी है, 40 मीटर हाइट है इसकी, और इसकी जो लाइट है वो 30 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बोट है और एक शिप है जो कि कितने कितने डिग्री का एंगल बना रही है, एक 30 का और एक 60 का। तो बोट 30 डिग्री है, इसका मतलब कौन दूर है, जिसका एंगल छोटा होता है वो दूर होता है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो पहला क्वेश्चन ही हमारा यही है कि लाइट हाउस के पास कौन है जो बड़ा एंगल बना रहा है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो घूम के, लेकिन वो इधर ही आ जाता है। तो जो भी जिसका एंगल बड़ा होगा वो पास होगा, छोटे एंगल वाला हमेशा चीज आपकी दूर होती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि कौन पास में है और फिर उसका डिस्टेंस भी बताना है। तो आपको पता चल रहा है शिप जो है पास में है। अब हमें BC बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उसने, नाव को लाइट हाउस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द टाइम इफ द स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा टाइम का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, टाइम क्या होता है, दिस इज आल्सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना। तो स्पीड उसने दे रखी है, डिस्टेंस में निकालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो अगेन आप BD निकाल लोगे, उसके बाद BD अपॉन स्पीड कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा इजीली। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए पहला क्वेश्चन में हम लिखेंगे कौन पास है, शिप इज नियरर टू द लाइट हाउस, जहाज पास है। उसके बाद हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ABC दूरी बतानी है ना, तो AB बटा BC इज tan 60 विच इज √3। नाउ AB इज 40। देखिए BC कितना आ गया, 40 √3 रेशनलाइज करते हैं हम यहाँ पे, 40/3 √3 मीटर इक्वल टू BC, लाइट हाउस से जहाज की दूरी। तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। सेकंड देखते हैं। अब हमें ये ट्रायंगल कंसीडर करना है, टाइम बताना है कि बोट ने कितना टाइम लिया। तो फिर बोट वाला डिस्टेंस निकालेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, AB upon BD is tan 30 this time, 1/√3, AB is 40, 40 √3 आ गया सीधा BD। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमें पता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन चल रहा है मीटर में, और जबकि स्पीड कितने में दे रखी है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर से हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, आपको पता ही है। तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो कितना जाएगा, 1 किलोमीटर के कितने मीटर, 1000 है ना। और बटे में क्या आ जाएगा, 1 घंटे में कितने सेकंड, तो 60 × 60 यानी कि 3600 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास कितने किलोमीटर है, 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20,000 अपॉन 3600 रह गया। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिस्टेंस को ऊपर लिखना है आपने, 40 √3। स्पीड बटे में है तो देखिए 20,000 नीचे आ जाएगा और 3600 ऊपर चला जाएगा। सॉल्व कर लेंगे बेटा इसे। हमारे पास रह गया 7.2 √3 सेकेंड्स, ये हमारा आंसर है। और अगर हम इसे √3 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो 12.47 सेकेंड में ये अपना डिस्टेंस यहाँ तक कवर कर लेगी बोट। नेक्स्ट
सेकंड केस स्टडी है बेटा, जिसमें देखिए आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये कुछ डॉल्स बना रखी है, डॉल 1, डॉल 2, डॉल 3 एंड डॉल 4। अब क्या क्वेश्चन है हमारा, मॉडल्स स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रूट्स, एनिमल्स, गॉड, गॉडेस, फार्मर, फिशरमैन, वीवर्स टू डोनाल्ड डक एंड प्रेजेंट कॉमिक कैरेक्टर्स। दीज क्रिएशंस आर डिस्प्लेड इन डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल म्यूजियम। आपको पता ही है कि म्यूजियम्स में रखे जाते हैं ऐसे क्रिएशन जो होते हैं ना बेटा। अब क्या कह रहे हैं वो, द रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स। डॉल 1 में जो ये रेड आपको बॉल्स दिख रही है ना गोले के टाइप की, इनका जो रेशो है डॉल 2 के, यहाँ पे डॉल 2 आएगा बेटा। डॉल 2 में जो आपको ऑरेंजेस दिख रहे हैं, ये देखिए डॉल 2 में जो ऑरेंजेस दिख रहे हैं, इन दोनों की जो त्रिज्याएं हैं, क्योंकि जब आप मैथ्स में काम करते हो तो हमारा सब कुछ माइंड भी मैथमेटिशियंस की तरह चलता है ना बेटा। हर चीज़ में हम रेडियस और हाइट और ये सब देखते हैं, तो इसकी भी रेडियस और इसकी रेडियस में कितना रेशो दिया गया है, 2:3 का। डॉल 1 और डॉल 2 इसके एप्पल और ऑरेंज के रेडियस में 2:3 का रेशो है। तो आगे उसने क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इन दोनों के सरफेस एरिया में रेशो बताइए। अगर इनकी त्रिज्याओं में रेशो 2:3 है तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में रेशो बताइए। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लाल सेबों में और ऑरेंज की त्रिज्याओं में रेशो 2:3 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरी बार वो क्या कह रहा है, डॉल 3 की जो नीली डॉल है ना, इसको मेल्ट कर दिया गया है, पिघला दिया गया है, और पिघला के इसने क्या बनाया है, डॉल 4 में जो ये ड्रम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि अगर त्रिज्या तो सेम रखी है, रेडियस रिमेन्स द सेम, रेडियस सेम रखी है जो यहाँ थी 3 सेंटीमीटर, वही इस ड्रम की भी है, तो इसकी हाइट बतानी है। ठीक है बेटा, तो देखिए हम कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले। तो पहले ही हमने रेडियस मान ली और एप्पल की मान ली आपने 2x और ऑरेंज की मान ली 3x, क्योंकि 2:3 का रेशो है तो दैट मीन्स एक चीज़ 2x है और एक चीज़ 3x है। अब इनके सरफेस एरियाज का फॉर्मूला लगा देंगे। आपको पता है 4 पाई, क्योंकि ये कैसी शेप है, गोले की शेप है, तो क्या फॉर्मूला होता है 4 पाई r²। एक जगह हम छोटा r लिख रहे हैं, एक जगह बड़ा r। अब वैल्यूज रख देंगे। रेशो का क्या मतलब होता है, डिवीजन में 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, हमारे पास रह गया r² अपॉन कैपिटल R²। अब छोटा r क्या था 2x, इसको ब्रैकेट में रखेंगे होल स्क्वायर अपॉन 3x होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए 4x² अपॉन 9x², x² से x² कट गया, रेशो क्या बचा 4:9। ठीक है, रेशो हमसे पूछा गया था तो रेशो इज 4:9। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। जबकि उसने क्या कहा है, डॉल 3 का ये जो नीला वाला है ये कैसे बना है बेटा, एक तो इसमें सिलेंडर है जो आपको दिख ही रहा है, और एक इसके ऊपर स्फीयर है। ठीक है, अब जब मेल्ट कर दिया गया है तो सारी का सारा इसका वॉल्यूम जो था इसमें कन्वर्ट हो गया, इक्वल हो जाएंगे, है ना, ये आपको पता ही है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पहले हम फॉर्मूले लिख लेते हैं अपने जिससे हमारी गलती ना हो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r³, और ये क्या होता है पाई r²। अब वॉल्यूम ऑफ डॉल 4 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ड्रम इन डॉल 4, ये होगा वॉल्यूम ऑफ डॉल 3। वॉल्यूम ऑफ डॉल 3 कैसे बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब सब जगह रेडियस तो 3 ही है, सब जगह इसकी और इसकी रेडियस 3 ही बोला था उसने, और इस वाली डॉल की हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, ड्रम की हाइट। अब देखिए फॉर्मूला रखते हैं ध्यान से। वॉल्यूम ऑफ ड्रम क्या बनेगा, पाई r²h होता है ना बेटा, तो r की जगह आपने सब जगह 3 रखना है, और h हमें निकालना है, ड्रम का तो h निकालना है ना, और ये बन गया 4/3। अगेन r की जगह आप 3 रखोगे। अब देखो बेटा 3² यानी कि 9,
यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसका मतलब 9 सब जगह से मैं कैंसिल कर सकती हूँ, सीधा हटा देंगे। और पाई भी देखिए, पाई भी यहाँ से भी हटा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। इसलिए कभी भी कैलकुलेशन आपने वहाँ पे पाई की वैल्यू रख के सॉल्व नहीं करते जाना है, इक्वल रखो, देखो सीधा कट रहा है ये सब जगह से। 9 पाई h एक बार पहले लिख लेते हैं, और 9 पाई 8, और दिस इज 4/3 पाई, और 9 इंटू 3, मैंने 9 को 9 ही रहने दिया, और 3 की पावर 3 है तो एक 3 आपके पास बच गया। अब ये 3 और ये 3 तो आपस में कट जाएंगे, 9 पाई भी सब जगह से कट गया, यहाँ पे रह गया 8, यहाँ 3 से 3 कटा और 4 रह गया खाली, क्योंकि 9 पाई आप सब जगह से हटा चुके हो बेटा। ये 3 से 3 कट गया, क्या रह गया, सिंपली 4। तो h कितना आ गया, 12 cm। और यहाँ बेटा हमारा पेपर फिनिश होता है। इसको ध्यान से समझिए, अच्छे से बिल्कुल रेडी कर लीजिए इसको, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एंड डोंट पैनिक, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।